देश के प्रख्यात हिंदी कवि, लेखक और चिंतक स्वर्गीय श्रीकांत वर्मा की आज 94वीं जयंती है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जन्मे श्रीकांत वर्मा की रचनाएं आज की युवा पीढ़ी का भी मार्गदर्शन करने में सक्षम है। देश की विरासत और हिंदी साहित्य में उनका अमूल्य योगदान रहा। साथ ही अपने शुरुआती दौर में लोहिया से प्रभावित होकर उन्होंने राज्यसभा तक का सफर तय किया। पेश है ऐसे महान कवि पर हमारी खास रिपोर्ट। चाहता तो बच सकता था, मगर कैसे बच सकता था? जो बचेगा कैसे रचेगा? पहले मैं झुलसा, फिर धधका, चिटकने लगा। कराह सकता था, मगर कैसे कराह सकता था? जो कराहेगा कैसे निभाएगा? 18 सितंबर 1931 को बिलासपुर में जन्मे श्रीकांत वर्मा का व्यक्तित्व 3 धाराओं का अद्भुत संगम था। पत्रकारिता ने उन्हें जनता की नब्ज पहचानना सिखाया, कविता ने संवेदनशीलता दी और राजनीति ने जनसेवा का मंच। वे कवि, पत्रकार और राजनेता होकर भी सबसे बढ़कर विचारों और मानवीय मूल्यों के प्रहरी थे। दिनमान के विशेष संवाददाता रहते हुए उनकी लेखनी ने समाज और राजनीति को नई दृष्टि दी। राजनीति में कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद के रूप में सक्रिय रहते हुए भी उन्होंने सत्य और ईमानदारी को सर्वोपरि रखा। वे न केवल कांग्रेस के प्रमुख रणनीतिकार रहे, बल्कि गरीबी हटाओ और ना जात पर ना पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर जैसे ऐतिहासिक नारों के रचनाकार भी थे, जिन्होंने भारतीय राजनीति की धारा को बदल दिया। श्रीकांत वर्मा का राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन भी अत्यंत समृद्ध था। वे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बेहद निकट सहयोगी रहे। विशेषता ये रही कि वे अटल बिहारी वाजपेयी सहित विपक्ष के नेताओं से भी सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखते थे। ये उनके विशाल और लोकतांत्रिक व्यक्तित्व का परिचायक था। साहित्य में उन्होंने भटका मेघ, माया दर्पण, दिनारंभ, जल सागर और विशेष रूप से मगध जैसी कालजयी रचनाएं दी। मगध के लिए उन्हें मरणोपरांत 1987 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके अलावा उन्हें तुलसी पुरस्कार, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी पुरस्कार, कुमार आषाण राष्ट्रीय पुरस्कार और शिखर सम्मान से भी सम्मानित किया गया। ये इस बात का प्रमाण है कि वे कितने उच्च कोटि के लेखक थे, जिनकी साहित्यिक प्रतिभा को देश भर में मान्यता और सम्मान मिला। विशेष उल्लेखनीय है कि उनकी अमर कृति मगध आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उसकी पंक्तियां और विचार समय की सीमाओं को पार कर आज भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और अनेक व्यक्तियों के जीवन को संवारने का कार्य कर रहे हैं। उनकी पत्नी स्वर्गीय वीणा वर्मा सदैव उनके साथ खड़ी रही और उनके साहित्यिक व राजनीतिक जीवन की कठिन राह में संबल बनी। किंतु 1986 में जब मात्र 54 वर्ष की आयु में श्रीकांत वर्मा का असमय निधन हुआ, उस समय उनके पुत्र अभिषेक वर्मा बहुत छोटे थे। यह उनके परिवार के लिए असहनीय पीड़ा का समय था, लेकिन वीणा वर्मा ने साहस और दृढ़ता के साथ उस विरासत को संभाला। इतने अल्प जीवन में भी श्रीकांत वर्मा ने जो रचा और जिया, वह कालजयी धरोहर है। स्वर्गीय श्रीकांत वर्मा देश के शीर्ष साहित्यकारों में शामिल थे। अल्प आयु में ही उन्होंने कथाकार, उपन्यासकार और साहित्यकार के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली थी। वे एक कुशल पत्रकार और अच्छे राजनेता भी थे। 1980 में वे स्वर्गीय इंदिरा गांधी के संपर्क में आए और कांग्रेस के रणनीतिकारों में शामिल रहे। कांग्रेस पार्टी ने उनकी प्रतिभा को पहचान कर 2 मरतबा राज्यसभा में के लिए भेजा उन्हें। स्वर्गीय श्रीकांत वर्मा जी ने साहित्य में भी अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके 2 काव्य संग्रह बहुत सराहे गए। भटका मेघ और मगध नामक काव्य संग्रह को कई पुरस्कार भी मिले। खास तौर से मगध काव्य संग्रह को मरणोपरांत ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। ऐसे शख्स बिल्ले ही होते हैं जो विभिन्न विधाओं में पारंगत हों। ऐसे होनहार मध्य प्रदेश की माटी के सपूत और देश के शीर्ष साहित्यकारों में शुमार रहे स्वर्गीय श्रीकांत वर्मा की आज 94वीं जन्म जयंती है।
इस मौके पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उनकी कविताएं आज भी हमें आत्मचिंतन के लिए विवश करती हैं और सत्ता व समाज से प्रश्न पूछती हैं। आज उनके 94वें जन्म दिवस पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्रीकांत वर्मा हिंदी साहित्य में ध्रुव तारा की तरह सदैव प्रकाशित रहेंगे और राजनीति में उनके विचार अमर रहेंगे।